जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। एनएसयूआई का निशाना जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित वो बीएड महाविद्यालय है जो एक ही भवन में डीएलएड, नर्सिंग आदि जैसे कोर्स संचालित कर रहे हैं। इसका एनएसयूआई पिछले कई समय से विरोध कर रही है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि हमने जीवाजी विश्वविद्यालय, कुल सचिव, कुलपति ग्वालियर, कलेक्टर महोदय, संभाग आयुक्त, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, एनसीटीई दिल्ली में शिकायत की, परंतु कहीं से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो अब एनएसयूआई को उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से डीएलएड में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। एसटीएफ के द्वारा जिन डीएलएड महाविद्यालयों पर एफआईआर हुई वो केवल दस्तावेजों में चल रहे हैं। धरातल पर उन महाविद्यालय का कोई निशान नहीं है और एफआईआर होने के बाद भी वह महाविद्यालय छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि जांच के बाद भी अभी ऐसे कई और डीएलएड महाविद्यालय हैं जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिनकी शिकायत हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल और एनसीटीई दिल्ली में भी की है। 3 बीएड डीएलएड महाविद्यालय में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें महाविद्यालय संचालक छात्रों के फर्जी दस्तावेज बनाकर, छात्रों के फर्जी बैंक खाते खुलवाकर आवास का पैसा निकालते हैं, जबकि छात्रों का जो पता आवास के फॉर्म में डाला गया है वहां पर वे छात्र रहते ही नहीं हैं। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में कारनामे हर रोज नए उजागर हो रहे हैं। डीएलएड में सीएलसी राउंड खत्म होने के बाद महाविद्यालयों द्वारा एक नया तरीका निकाला बाहरी छात्रों को प्रवेश देने का। इसमें बाहरी छात्रों का मूल निवासी मध्य प्रदेश का बनवाकर एवं उनकी 12th की प्रतिशत बढ़ाकर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है और नोडल अधिकारी लाभ लेकर ऐसे छात्रों का वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। इसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय NAAC A++ विश्वविद्यालय है, परंतु पिछले बहुत समय से जीवाजी विश्वविद्यालय में स्थायी कुल सचिव नहीं है, जिससे जीवाजी विश्वविद्यालय घोटालों का केंद्र बन। डीएड और ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संचालित हो रहे हैं। मौके पे प्रीमाइसेस उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर स्टाफ है और इनके द्वारा जो प्रीमेच्योर पीरियड में जो एफडीआर को तोड़वाकर जो शासन को हानि पहुंचाई गई है उसके रिगार्डिंग हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और अभी जो वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसटीएफ और जो सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, जिस पर से हम हाईकोर्ट अप्रोच करने वाले हैं। और हाईकोर्ट में हमारे द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, एनसीटी दिल्ली, डीसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जिनके द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है उनको भी पार्टी बनाया जाएगा। और चूँकि ये लोकलक्षी मुद्दा है, पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसमें पीआई मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितने ऐसे कॉलेज हैं ग्वालियर चंपारण के ग्वालियर शहर इस तरह का अनियमितताएं पाई? लगभग 137 कॉलेजेस के आसपास ऐसी अनियमितताएं हैं। एक्चुअली क्या है कि हर ब्लॉक में एक सेपरेट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना चाहिए, लेकिन एक ही ब्लॉक में ये एक से अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित कर रहे हैं जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ना तो इनके पास सेपरेट स्टाफ है और ना ही कोई ऐसा प्रॉपर अपॉइंटमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही से काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप एक चीज़ देखेंगे कि 6 कॉलेजेस जिन पे एफआईआर रजिस्टर्ड है उन कॉलेजेस में आज दिनांक तक एडमिशन जारी है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही होती सबसे पहले उसमें एडमिशन को रोकती। इसी के लिए हम ये हाईकोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। एक चीज़ और जाएंगे, जब लगातार नोटिस यूनिवर्सिटी के पास पहुंच रहे हैं जी जवाब देने के लिए, तो क्या वजह है एनसीटी और यूनिवर्सिटी जवाब नहीं दे रही? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनका कंडक्ट ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस स्कैम में उतने ही सहभागी हैं जितने कि कॉलेजेस वाले। उनके द्वारा जानबूझ के ऐसे ये मानता है एफिलिएशन दिया गया है, पैसे लेके कहीं ना कहीं अनुचित फायदों का प्रयोग करके इस प्रकार का एफिलिएशन दिया गया है। इसमें आपका कुलपति, आपके रजिस्ट्रार और जीवाजी विश्वविद्यालय के कई ऐसे बड़े अधिकारी, कुल सचिव भी उतना ही इन्वॉल्व हैं जितना कि ये कॉलेज वाले। क्या लगता है कि इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। अनुचित फायदे प्रदान करके, परितोषण देके जांच को दबाया जा रहा है। आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन आज दिनांक इतने लॉन्ग पीरियड के बाद भी निष्कर्ष कुछ भी नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हुई जा रही है। इसीलिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है और निष्पक्ष जाँच की वहाँ से हमें पूरा उम्मीद है कि वहाँ से आदेश होगा। बस क्या वजह है जिसकी वजह से आज आपको
अब आंदोलन छोड़कर कोर्ट जाना पड़ा। आंदोलन हमने हर जगह किए, हमने हर जगह शिकायत करी। हमने जो जीवाजी विश्वविद्यालय से एप्लीकेशन मिलता है, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, डीसीडीसी से लेकर ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर संभागीय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त और एनसीटी दिल्ली, हमने हर जगह टोटल यहाँ शिकायत करी है हर जगह, परंतु हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। इसके लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा। आज हमारे जैसे बड़े भैया प्रकाश पंडित जी ने बताया पूरे मैटर के बारे में कि एक ही भवन में जो नियम है उसको ताक पे रखते हुए कई अन्य कोर्स संचालित हो रहे हैं। अब जिस कॉलेजों पे सीबीआई की नर्सिंग जांच चल रही है उन्हीं कॉलेज में बीएड की मान्यता सम्मतता दे रही है। जीवाजी गलत है ना। उन कॉलेजों की हमारे पास पूरी सूची है। 112 के लगभग कॉलेजेस हैं, 112 से 135 कॉलेजेस हैं, उनकी हमारे पास पूरी सूची है, फोटोज़, वीडियोग्राफी, पूरी सब चीज़ें। क्या लगता है इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में कौन कौन? इसमें भ्रष्टाचार में जो एप्लीकेशन देता है वो, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी देता है बीएड की, कुलपति कुलसचिव और डीसीडीसी, और डीएड की देते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड, तो वो सारे और एनसीटी, ये लोग संयुक्त रूप से इसमें संलिप्त हैं। क्या लगता है कि शिक्षा का भविष्य अंधकार में होगा? अब जो कॉलेज धरातल पे नहीं है, अगर छात्र उस कॉलेज से बीएड या डीएड करेगा, शिक्षक बनेगा, तो वो तो अंधकार में है ही ना, जिसमें जहाँ पढ़ाएगा वो जाके। ठीक है।